नोएडा का गालीबाज श्रीकांत त्यागी जेल जा चुका है, लेकिन उसे गिरफ्तार करने वाली गौतम बुद्ध नगर पुलिस को सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने श्रीकांत त्यागी पर स्वामी प्रसाद मौर्य के संबंध होने का दावा किया था, लेकिन नोएडा कमिश्नर जो हैं आलोक सिंह, उनके इस दावे को गलत बताते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने आलोक सिंह को मानहानि का नोटिस भिजवा दिया है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। नोएडा में महिला से बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत त्यागी का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। श्रीकांत त्यागी अपनी करतूत की वजह से जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, लेकिन अब त्यागी के साथ अपना नाम जोड़े जाने को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य फ्रंट फुट पर आ गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस मामले में अपना नाम उछाले जाने से नाराज होकर नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह को 11 करोड़ 50 लाख रुपए का मानहानि का नोटिस भेज दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर ने विधानसभा पास को लेकर श्रीकांत त्यागी प्रकरण में बिना जांच पड़ताल किए गैर जिम्मेदाराना हरकत कर प्रेस के माध्यम से पूरे देश में मेरी छवि, प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता को धूमिल करने का प्रयास किया। उसके परिप्रेक्ष्य में मानहानि करने संबंधी कानूनी नोटिस भेजा। आपको बता दें कि 9 अगस्त को श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के बाद नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि श्रीकांत त्यागी की गाड़ी पर विधानसभा का जो स्टिकर लगा था, वो स्टिकर त्यागी को स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग असाइनमेंट था, लेकिन एक बहुत ही प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट टीम जो मेरी है, इस टीम ने इन सब चैलेंजेस को देखते हुए, स्वीकार करते हुए मेन एक्यूज तक पहुंचे और उसको अरेस्ट किया। लेकिन एबीपी गंगा की जांच में पता चला था कि विधानसभा से दिसंबर 2022 तक के लिए पास जारी हुए हैं, जबकि श्रीकांत त्यागी की गाड़ी पर लगे स्टिकर पर दिसंबर 2023 तक की तारीख अंकित थी। इसी को आधार बनाकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने नोएडा पुलिस कमिश्नर पर बिना जानकारी के उनका नाम उछालने पर मानहानि का दावा ठोक दिया है, जिसका जवाब अब नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह को देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो एक नया मामला सामने आया है और सीधे रुक करते लखनऊ। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक भी जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके से पूरी तस्वीर बनी, ये भी साफ हो गया है कि वो फर्जी तरीके से बनाया गया था पास जो था, लेकिन जो सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य उठा रहे हैं, उस सवाल में कहीं कोई कमी दिखती नहीं है। पुलिस कमिश्नर, क्योंकि जो पकड़ा जाता है वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलकर क्या आलोक सिंह ने सेल्फ गोल कर लिया है या फिर और भी कुछ पेच है इसमें? अवधेश, अब आलोक सिंह नोएडा कमिश्नर हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के, तो दोनों के बीच में तनातनी बड़ी स्वाभाविक है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि उन्होंने बिना किसी आधार के उनको कटघरे में खड़ा कर दिया, और कहीं न कहीं ये बात सही भी है, क्योंकि अगर कोई आरोपी कह रहा है कि पूछताछ में उसे जानकारी मिल रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने वो पास दिलाया था, और उस पास के बारे में ही पता कर लेना चाहिए था कि जो पास इस तरह के जारी होते हैं सचिवालय से, वो सिर्फ 1 साल के लिए होते हैं। जो श्रीकांत त्यागी के पास से जो पास मिला है सचिवालय का, वो 2023 तक वैलिडिटी है उसकी, यानी कोई भी पास जो 2021 या 2022 या 2023 को जारी होगा, तो वो साल के अंत में अंतिम तारीख को स्वतः ही खत्म हो जाता है, वो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, या उसकी मियाद अगले साल के लिए नहीं होती है। छोटी सी बात थी, पता कर लेनी चाहिए थी। उन्होंने श्रीकांत त्यागी के हवाले से पूछताछ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मैं सुन रहा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने यही कहा कि पूछताछ में श्रीकांत त्यागी ने बताया है कि उनको वो पास स्वामी प्रसाद मौर्य, जो माननीय एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने दिया था। इस बात की तस्दीक उन्होंने नहीं की, और अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसी बात को आधार बनाते हुए लीगल नोटिस भेजा है। 2 दिन पहले ये नोटिस, माफ़ कीजिएगा, कल ये नोटिस भेजा गया था, और उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी जो मानहानि हुई है उसके लिए 11.5 करोड़ रुपए का दावा ठोका है नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह पर, जिसमें से 10 करोड़ रुपए 3 वर्गों में उसको विभाजित किया गया है। 10 करोड़ रुपए उन्होंने कहा है कि मेरी जो व्यक्तिगत मानहानि हुई है, मेरी जो राजनीतिक छवि है, उसको धूमिल किया गया है। इसके अलावा
जो मानसिक यंत्रणा दी गई है, जो स्ट्रेस दिया गया है, उसके 1 करोड़ रुपए अलग से, और परिवार को जो कष्ट पहुंचाए उसके 50 लाख रुपए अलग से 15 दिन का नोटिस में उनके वकील ने समय दिया है नोएडा कमिश्नर को कि या तो इन पूरी बातों का जो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कही थी, जो प्रिंट मीडिया में उनके हवाले से छपी हैं, उसका खंडन किया जाए, स्पष्टीकरण किया जाए, और या फिर 15 दिन के भीतर ये जो डैमेज अमाउंट है 11.5 करोड़ रुपए वो उनको दिया जाए। तो स्थितियां गंभीर हो गई हैं, कोर्ट में मामला चला गया है, मानहानि का दावा कर दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और इस मुद्दे को लेकर वो अडिग हैं कि किसी न किसी तरीके से आलोक सिंह को घेरने की कोशिश वो करेंगे, और उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि श्रीकांत त्यागी से उनका कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल उन्होंने कहा था, और अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कमिश्नर या फिर नोएडा पुलिस की तरफ से इसमें क्या जवाब आता है और क्या स्पष्टीकरण आता है। धन्यवाद विवेक आपका जानकारी और अपडेट के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।